Okay. So in the previous video, we have solved the first sum of converse, inverse, and contrapositive. Let's try the third one now. So in the third sum, if surface area decreases and pressure increases, this is P implies Q. तो उसका कन्वर्स जो है वो बनेगा Q implies P. मतलब जो then के साथ है वो if के साथ लिखने का, और जो if के साथ है वो then के साथ लिखने का. तो आंसर आ जाएगा कन्वर्स का if pressure increases then surface area decreases. इनवर्स के लिए नेगेशन P implies नेगेशन Q. तो इसका आंसर होएगा इफ सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीज देन प्रेशर डज नॉट इंक्रीज. अगर आपको डज नॉट यूज नहीं करना है, इसका ऑपोजिट यूज करना है तो भी चलेगा. तो वो तरीके से आंसर हो जाएगा इफ सरफेस एरिया इंक्रीजेस देन प्रेशर डिक्रीजेस. और लास्ट जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव है उसका फॉर्म होता है नेगेशन क्यू इम्प्लाइज नेगेशन पी. तो इसका मतलब इसका नेगेशन इफ के साथ. तो इफ प्रेशर डिक्रीजेस देन सरफेस एरिया इंक्रीजेस. ठीक है, या आपको नॉट वाले के साथ लिखना है तो इफ प्रेशर डज नॉट इंक्रीज देन सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीज. सेम तरीके से आप फोर्थ वाला भी ट्राई कर सकते हैं. फर्स्ट वाला ऑलरेडी हो चुका है. अब यहाँ पे ऐसा लिखा है अ फैमिली बिकम्स लिटरेट इफ द वुमेन इन इट इज लिटरेट. तो इसके लिए हम वो डायरेक्टली इम्प्लीकेशन वाले में जाते हैं. एक्सरसाइज 1.1 के यहाँ पे यहाँ पे हम देखते हैं कि इफ वर्ड जो है ऐसा कोई यहाँ पे उन्होंने दिया नहीं है. तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम मान लेते हैं कि वो इफ के साथ जो था वो पी था, और बाद में जो था वो जो पहले दिया है वो क्यू है. मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे. तो इफ द वुमेन इन इट लिटरेट देन द फैमिली बिकम्स लिटरेट. तो इसी को P मान लेते हैं, इसी को Q मान लेते हैं. तो Q implies P क्या होगा, if the family is literate then the woman in it is literate. आपको ध्यान रखना है कि ये जो है वो P है और ये जो है वो Q है. तो उस हिसाब से ये P है ये Q है, तो Q implies P लिखते टाइम आपको जो then स्टेटमेंट है वो if के साथ लिखना है. तो ये then स्टेटमेंट है. तो if the family is literate then the women in it becomes literate. और नेगेशन P implies नेगेशन Q जो इनवर्स है वो आएगा if the women in the family is not literate then the family does not become literate. और कॉन्ट्रा पॉजिटिव के लिए हो जाएगा इफ द फैमिली डज नॉट बिकम लिटरेट, या इफ द फैमिली इज नॉट लिटरेट देन द वुमेन इन इट आर नॉट लिटरेट. तो ये आपको ध्यान से सॉल्व करना है. मैंने आपको सब आंसर्स बता दिए हैं, आप खुद इसे नोटबुक में कॉपी करेंगे. अब लास्ट पार्ट के लिए ये दो जो सम्स मैंने नहीं किए हैं उसको, उसका रीजन ये है कि उसका एक्चुअली फॉर्मूला यहाँ पे है कि P इम्प्लाइज Q होता है नेगेशन P और Q, ये फॉर्मूला है. और फिर हम नेगेशन लगाते हैं. तो अगर हम देखा जाए तो नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q का एक्चुअली आंसर है नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q के जगह पे ये लिख लिया तो नेगेशन P और Q, और अब इसका नेगेशन करेंगे तो आंसर आएगा P एंड नेगेशन Q. तो अभी अगर हम सम का बात करें ये वाले, इफ इट इज रेनिंग देन वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल. तो
इसका आंसर हो जाएगा इट इज रेनिंग, क्योंकि P ये है, Q ये है, और हमें लिखना है P एंड नेगेशन Q। तो आंसर है इट इज रेनिंग एंड वी विल नॉट गो एंड प्ले फुटबॉल। तो ये फाइनल आंसर होगा ये चीज का। फाइनल आंसर मैं रिपीट कर देता हूँ, उन्होंने क्या बोला था, P इम्प्लाइज Q, जहाँ पे P है इट इज रेनिंग, Q है वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल। तो उसका नेगेशन करने के लिए मैंने इसका साइमल्टेनियस फॉर्मूला लगाया और फिर उसको नेगेशन किया और ये आंसर मिला है। तो इसे सिंबॉलिक फॉर्म से वापस वर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या मिलेगा, इट इज रेनिंग एंड वी विल नॉट गो एंड प्ले फुटबॉल। सेम तरीके से ये वाला जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जब हम 1.4 डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें भी ऐसा ही है। चलो अभी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें होगा P डबल इम्प्लीकेशन Q का फॉर्मूला ये होता है, और P इम्प्लाइज Q का ये फॉर्मूला, और Q इम्प्लाइज P का ये फॉर्मूला। तो लेट अस डिस्कस नेगेशन ऑफ P डबल इम्प्लीकेशन Q हो जाएगा ये पूरे चीज का नेगेशन, ये चीज का। अब उसमें P इम्प्लाइज Q का आंसर हमें पता चल गया कि ये मिला है नेगेशन करने के बाद। तो इसका नेगेशन अंदर लगेगा, तो P इम्प्लाइज Q का नेगेशन होता है P एंड नेगेशन Q, और बीच में जो एंड है अब वो और हो गया है, और इसका जो इम्प्लीकेशन है, तो जहां पे P है वहां पे Q, जहां पे Q है वहां पे P। तो यहाँ पे लिखेंगे P के जगह पे Q और Q के जगह पे P। तो आप इसे एज अ फॉर्मूला ही याद कर सकते हैं कि ये डबल इम्प्लीकेशन का नेगेशन का आंसर है। तो हमारा अभी फाइनल आंसर हो गया ये। ध्यान से सुनिए, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, ये P है, क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस, वो Q है। तो अपना आंसर है क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर एंड इट इज नॉट अ रोम्बस, और quadrilateral is a rhombus and it is not a square। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा वो चीज के नेगेशन का। आपको ध्यान से समझना है मैंने कैसे किया इसको, मैं एक और बार रिपीट कर देता हूँ। P डबल इम्प्लीकेशन Q का ये फॉर्मूला है, वो चीज का नेगेशन करना है। तो अभी ऑलरेडी नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q मैंने आपको बताया कि ये होता है। तो नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q के जगह पे ये लिख लिया मैंने, एंड के जगह पे और कर दिया, और Q इम्प्लाइज P का नेगेशन निकाल सकते हैं यही मेथड से, या फिर आपको दिख रहा है कि ये चीज का एग्जैक्ट ऑपोजिट ये चीज है, जहां पे P है वहां पे Q है, जहां पे Q है वहां पे P है। तो इसमें भी वैसा ही कर देंगे। अब इसको सिर्फ वर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया है। क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर अपना P था, और क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस था। तो आंसर आ गया क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर एंड इट इज नॉट अ रोम्बस, और quadrilateral is a rhombus and it is not a square. So that's it for now. This is the end of exercise 1.3. Thank you. Take care. Acha, one more thing. Now, once I'll be forwarding you this videos around say 5 o'clock, then I need the homework completed by 8 o'clock today. So everyone has to send me the notes by 8 p.m. for exercise 1.3. Thank you.